इतना शानदार प्रेजेंटेशन दिया और कलकत्ते वालों को आज जो है वक्फ को समझने में बहुत आसानी कर दी। जी वही आए तो वो इस बात को इतना अच्छा से समझाए जो बात हम लोग कभी इसके बारे में मतलब मालूमात ही नहीं थी। और उनका खिताब अपने आप में इंतहाई मुनफरिद और अछूता नाज़रीन, इस वक्त मैं महाजती सदन ऑडिटोरियम कलकत्ते में हूँ और इस वक्त यहाँ आप जो पीछे बैनर देख रहे हैं, वी रिजेक्ट द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, a direct threat to Indian Muslims. Come join us to understand the implications and the way forward. इस पर एक अजीमुशान तकरीब का इनेकाद किया गया था, कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ था, कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुका है। हज़रत अमीर शरीयत ने अपने प्रेजेंटेशन के ज़रिए इस एक्ट के कानून बनने तक का जो सफ़र रहा वो कितना ख़तरनाक रहा और अब जो ये कानून बन चुका है, एक्ट से ज़्यादा बद से बदतर हालत इसकी हो गई है और ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। इस पर हज़रत ने बातचीत की। हम कुछ शुरका जो इस प्रोग्राम में शरीक थे निकल रहे हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आप प्रोग्राम में शरीक थे अभी? जी जी। क्या प्रोग्राम था, क्या तासुर है आपका? नहीं बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरत थी जानने की, बहुत आपको पूरे डिटेल से जानना कि ये फैसल रहमानी साहब ने बड़े अच्छे से मतलब इनको बताया। ख़वातीन कुछ माएँ बहनें यहाँ पर हैं जो माशाल्लाह निकली हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह अभी आप प्रोग्राम में शरीक रहीं, कैसा प्रोग्राम हुआ, क्या तासुर है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और बहुत मालूमाती रहा। कम से कम अभी जो प्रेजेंटेशन दिया है वली रहमानी साहब, फैसल रहमानी साहब ने नहायत उम्दगी से मतलब जहनों तक बिठाने की कोशिश करी है और इसके हल जिस तरह से बताए गए हैं यकीनन वो मौसर साबित होंगे अगर हम इस्तकामत से इसी तरह करते रहें, उसको फॉलो अप करें तो इंशाल्लाह ये होगा। प्रोग्राम में शरीक थी आप? जी बिल्कुल। क्या इम्प्रेशन कैरी किया आपने? It was all about like how we Muslim will have to come together and we as one community have to fight against all this thing that is going on right now in our country. माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। मैम आप थी आज के प्रोग्राम में? जी अलहम्दुलिल्लाह। क्या तासुर आपने लिया इस प्रोग्राम बहुत से? सारी चीज़ मालूम हुई है जो मालूम नहीं थी मुझे, और ये जो रहमानी साहब का जो उनकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें मालूम हुई। जो भी एक्ट आ रहे हैं उस चीज़ को भी लेकर उन्होंने जो बात बताई हैं, जो हमारी कब्रिस्तानी मस्जिद सब ख़त्म हो जाएगी, तो इस चीज़ को हम लोगों को बहुत गौर व फिक्र करना होगा और इसको सोचकर आगे की तरफ कदम उठाना होगा और आगे बढ़ना होगा। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में थे? हाँ। किस मकसद से आप लोगों ने आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था? आप तो जानते हैं देश के जो हालात हैं इस वक्त और जो मौजूदा सरकार है किस तरह से मुसलमानों के पीछे पड़ी है और जब इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कुछ भी नहीं तो अब मुसलमानों के जायदाद के पीछे अब ये पड़ गए हैं कि किस तरह से मुसलमानों की जो जायदाद है वक्फ के जायदाद है उसको किस तरह से हड़पा जाए। और इसी सिलसिले में उन लोगों ने जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया है और हम लोगों ने आज जो प्रोग्राम रखा है हज़रत के लिए रखा है ख़ास करके क्योंकि हमने ये देखा है जो स्टडी हज़रत को है, हज़रत जो स्टडी किया है इस पे और जेपीसी के मामले में भी जो हज़रत का जो प्रेजेंटेशन रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है और आज भी जो प्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा है बहुत ही शानदार कि उन्होंने बताया कि आखिर वक्फ है क्या, वक्फ किसको कहते हैं और ये वक्फ सिर्फ एक कोई ऐसा कोई मामला कोई ऐसा कोई मामूली चीज़ नहीं है बल्कि अल्लाह का कानून है और पूरे डिटेल्ड तरीके से हम लोगों को समझा दिया है आज इस तरह से वो अपने प्रेजेंटेशन के तौर पे। और जब कोई चीज़ अगर प्रेजेंटेशन के तौर पे आती है तो और ज़्यादा आसान हो जाती है समझने में। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत वाला का कि हज़रत ने इतना शानदार प्रेजेंटेशन दिया और कलकत्ते वालों को आज जो है वक्फ को समझने में बहुत आसानी कर दी। और आप अपना तारुफ पहले करा दें ज़रा। जी, मेरा नाम मोहम्मद सदरुद्दीन मज़ाहिरी, कहाँ खिदमत अंजाम दें? इमाम ख़तीब जामा मस्जिद धर्मतला। आज के इस प्रोग्राम में शरीक थे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तासुर है आपका, कैसा रहा प्रोग्राम, जिन मकसद के तहत लोगों ने किया था, क्या देखा आपने असल? बल्कि हज़रत का तो मैं अक्सर प्रोग्राम में रहता ही हूँ और ख़ुसूसी तौर पर आज का जो प्रोग्राम है माशाल्लाह कानून के ताल्लुक़ से पहले तो मैं ये बता दूँ कि हज़रत का जो भी प्रोग्राम होता है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे असर रसूख के साथ प्रोग्राम के अंदर जो है दिलजोई के साथ बात भी करते हैं और लोग उसको संजीदगी के साथ सुनते भी हैं और उसका अभी तक में जो निचोड़ हुआ है माशाल्लाह बड़ा नफ़ा हुआ है इसमें और इतना नहीं बल्कि बहुत नफ़ा हुआ है। आज जैसा कहते हैं 1.5 से पौने 2 घंटा तक मैं बात की बहुत संजीदगी के साथ में और पूरे कानून के साथ कि कानून जो बना है
वो उससे नुकसानात कितने हैं और क्या क्या नुकसानात हैं पूरे को बताए, और वाक़तन यही होने वाला है। और इससे भी सबसे बड़ा मसला ये कि हज़रत ने बताया कि एहतजाज कानूनी तौर पर कैसे करनी है हमें, जिससे कि नुकसान न हो। हमें वायलेंस शहर में नहीं फैलानी है, बल्कि संजीदगी से जो जमहूरी कानून है उसके तहत हमें एहतजाज करना है। और ये मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कौम हैं, हिंदू मज़हब हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम के लिए ये नुकसानदेह है। ये बात अच्छी तरीके से ये साबित कर दिया अच्छी तरीके से कि भाई ये तमाम के लिए नुकसानदेह है, और ऐसा नुकसानदेह है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं इसके अंदर मुलव्वस है बल्कि तमाम कौम मुलव्वस होगी। अलबत्ता सरकार से ये गुजारिश है कि इस बिल को वापस ले। मैं मोहम्मद अशरफ अली नदवी, इमाम शाही सबल गार्डन लीज, हल्का मटिया गुरु। वक्फ तरमीमी बिल के कानून बनने के बाद अब क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, उस पर आज एक तकरीब थी। क्या तकरीब थी, कैसा तासुर आपने कायम किया? हज़रत अमीर शरीयत का खिताब मैंने सुना, बड़ी मोटिवेशनल बातें उनकी तरफ से थी और बहुत सारे लाए हैं अमल भी थे बताए वो। इंशाल्लाह सब लोग कोशिश करेंगे कि ये जो एहतजाज हमारा चल रहा है ये दवाम के रास्ते से गुज़रे, और इंशाल्लाह इसको आखिरी वक्त तक करना होगा जब तक कि ये वापस नहीं हो जाता है। उस वक्त तक जिद्दोजहद इंशाल्लाह जारी रहेगा। पहले ज़रा मामला आसान था, अभी जब एक्ट बना है तो ज़रा मुश्किल हो गया, लेकिन हर मसले का हल है कानूनी तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। इंशाल्लाह इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी और इसके लिए सारे ही लोग तैयार हैं इंशाल्लाह। आपका नाम मौलाना? अकबर अली कासमी। कहाँ खिदमत अंजाम देते हैं आप? मडियापुर जामिया तालीमुल फुरकान उसका मोहतमीम। आपने आज के प्रोग्राम में शिरकत की? जी जी। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और ख़ास करके अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुम ने जिस तरीक़े से इनकी शिकों को और जो ख़दशा है मुसलमानों का उसको ज़ाहिर किया है कि इस बिल में कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कहा जा सके कि ये मुसलमानों के हक़ में है या किसी भी मुसलमान के फ़ायदे के लिए। बड़ी खुशी हुई और ये महसूस हुआ कि यहाँ 3-4 घंटे हम लोग रहे, एक भी मिनट हमारा ज़ाया नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला अमीर शरीयत की क़ियादत को और मज़बूत फरमाए और उनका साया हम सब मुसलमानों पर तादेर कायम फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह मौलाना, बहुत शुक्रिया। आज की तकरीब के कुछ और शुरका हमारे साथ मौजूद हैं। क्या प्रोग्राम में शरीक हुए आप? जी जी। क्या तासुर कायम किया, क्या था आज के प्रोग्राम में? आज के प्रोग्राम में वक्फ बोर्ड के लिए जो अमेंडमेंट जो बिल पास हुई है उसके ख़िलाफ़ जो आज हम लोग को ये पता चला कि ऐसे तो हम लोग मतलब कि वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ जानते ही नहीं रहते, लेकिन आज इसलिए वही आए तो वो इस बात को इतना अच्छा से समझाए जो बात हम लोग को कभी इसके बारे में मतलब मालूमात ही नहीं थी। उस बात को काफ़ी हद तक हम लोग अब समझ में आया कि हमको इसके आगे क्या करना है। आप बताइए। मैं रजब अली, मैं पेपर से पता चला कि आज प्रोग्राम है इसलिए आया हूँ। अखबार में देखा? मशरिक में भी देखा, अखबार मशरिक में भी, अवामी न्यूज़ मैं लेता हूँ। कैसा क्या प्रोग्राम था, कैसा रहा? क्या प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा था, और हज़रत अमीर शरीयत फैसल अहमद रहमानी साहब ने बड़ी तफसील से के साथ जो है बहुत सारी चीज़ मैं मतमन्नी यही था कि वक्फ जो एक्ट है वो असल में है क्या। एक्ट बन के जो बिल तो देख रहा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, बहुत सारी चीज़ तफसील से उन्होंने बताई है, बहुत अच्छा लगा। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना, आप प्रोग्राम में शरीक थे, आपका चेहरा तो देखा लग रहा। जी। कैसा प्रोग्राम था, क्या तासुर कायम किया? मैं अशरफ अली ख़ान रहमानी जी, मोहतमीम मदरसा क़ासिम उलूम मछुआ फल मंडी, बस यहीं रहता हूँ। हज़रत से हमेशा वाबस्ता हूँ और हज़रत ने जितनी बातें कही हैं बहुत बेहतर है, और हम लोग इंशाल्लाह करेंगे इस चीज़। जी, प्रोग्राम से तो ये समझ में आया कि असल वक्फ की जो प्रॉपर्टी है ये शुरू से चला आ रहा है और इसको कैसे बचाना है। ये गवर्नमेंट जो है ये जो कानून लाया है बिल्कुल मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए लाया है। ये नमाज का पाबंद कर ले, औरतें जो घर में मुसल्ला बिछाने वाली बन जाए, और उसके बाद जो दुनियावी जो इमारत शरिया जो बताया है कि उसके लिए जदोजहद करना वो करे, तो इंशाअल्लाह वो जो हमारी जीत होगी। जज़ाकुमुल्लाह।
प्रोग्राम में शरीक थे आज आप, क्या रहा, क्या था एक्चुअली प्रोग्राम का असल मकसद? जानकारी मिलना था वक़्फ़ में क्या है नहीं है। इमारत शरिया के अमीर मौलाना अहमद फैसल वली रहमानी साहब का था, और यहाँ जो लोग मौजूद थे ये सब समाज के सरकर्दा अफराद हैं, और उनका खिताब अपने आप में इंतहाई मुनफरिद और अछूता किस्म का खिताब था। हमारे साथ शाहनवाज भाई हैं, न्यूज़ रूम के ज़िम्मेदार हैं माशाल्लाह, ये खुद जर्नलिस्ट हैं। एज अ जर्नलिस्ट आपने क्या इम्प्रेशन कैरी किया आज के प्रोग्राम से? नहीं, ये जो प्रोग्राम हुआ है, मतलब ना नहीं करके इसको हाँ में बोलना चाहिए, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और शायद मैं हमेशा ये फील करता हूँ वक्फ़ के मामले में शायद थोड़ा सा और पहले हो जाता तो और बेहतर जानकारी मिल जाती लोगों की, और ख़ास करके हजरत का मतलब जो रिसर्च होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो उन्होंने जिस तरीके से वे फॉरवर्ड भी बताया है, और इस बात को तमाम वक्फ़ से जुड़े हुए मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो भी फ़िक्रमंद लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट की ज़रूरत है। द इम्प्रेशंस यू कैरीड फ्रॉम दिस प्रोग्राम टुडे? Basically, I have to say that this Waqf Amendment Act 2025 violates the basic principles of the Constitution as Article 14, Article 25 and Article 26B and D. Therefore, it's as a citizen of India, our duty to resist. And as a perspective of a Muslim, this is a fard upon every Muslim that you have to be taught what is right and what is wrong. And surely we are talking about this, that this Amendment Act is surely in the misguidance. अब अलहाज शफीउद्दीन रहमानी साहब जो जामे रहमानी के खानका रहमानी के बड़े मोतक़िद हैं माशाल्लाह, आज के प्रोग्राम में अंदरूनी तौर पर इनका बड़ा रोल रहा होगा, हमेशा रहता है, लेकिन ऊपर से ये दिखते नहीं हैं, इनका इखलास और काम नज़र आता है। तो आज के प्रोग्राम के लिए की ख़ास बात जिससे आप बहुत मुतमईन होके जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो इतने बड़े शख्सियत से मुलाकात हुई और उन्होंने जो इस बात पे रोशनी डाला वो काबिल कबूल है, और इस बात से हम लोग लास्ट आते हैं कि हम लोगों को ये जो एक्ट जो है किसी हालत में काबिल कबूल नहीं है। तो बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई आज के प्रोग्राम के बाद, हम लोगों ने तासुरात लिया, और इन तासुरात से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये प्रोग्राम कैसा रहा, किस नौइयत का था, कितना कामयाब रहा। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ महाजती सदन, दारुल हुकूमत, कोलकाता।